हेलो, वेलकम टू बोर्ड सीरीज ऑफ जेके करियर इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हो? तो थोड़ा बहुत अपना हाल चाल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप लोग, है ना। देखिए, आप जान रहे हो कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर सीरीज कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि अगर मेरे पास डेल्टा जी नॉट यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसको हम कैसे डील करते हैं, वहाँ पर कैसे मुझे सॉल्व करना होता है। ठीक, कुछ फॉर्मूले की हम बात कर लिए थे। ठीक है, तो देखिए, आप पीछे के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हो तो लेक्चर देख ले, तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से आपको मिल जाएंगे कि कैसे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, है ना। चलिए, अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम लोग कुछ और बातें करेंगे कि किस तरीके से अगर कंडक्टेंस की प्रॉब्लम होती है, कंडक्टिविटी सेल मेरे पास गिवन होता है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, कापा की वैल्यू, इन सब पर भी बात करेंगे हम लोग, है ना, आने वाले लेक्चर्स में। देखिए, आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह ही आपको क्वेश्चंस यहाँ पर स्क्रीन पर, है ना, यहाँ पर मेरे मुंह पे, खोपड़ी पर, कहीं भी आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक, तो देखिए, आज का क्वेश्चन ये है। अच्छा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपको शायद कुछ साउंड आएगा, है ना, जैसा कि पहले के कुछ लेक्चर्स में बता चुके हैं हम कि जहाँ पर हम लोग की कोचिंग है यहीं पर आसपास बहुत सारे मैरिज लॉन है ना। तो अभी फ़िलहाल शादी का मौसम चल रहा है तो उसकी वजह से ये बाजे की आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, पार्टी वार्टी हो रही है ना। तो चलिए, हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग सेल, है ना। देखिए, मुझे ईएमएफ फाइंड करना है एंड डेल्टा जी फाइंड करना है। जैसे ये बंदा बोलता है ना ईएमएफ फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या समझना चाहिए कि मुझे सेल ई सेल फाइंड करना है ना। इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ, है ना। और ये कहाँ से आता है? ये आता है नेक्स्ट इक्वेशन से, है ना। अब शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही गाने की आवाज़ आ रही होगी। ठीक, तो देखते हैं, अगर गाने की आवाज़ ज़्यादा रहती है तो फिर वीडियो को चेंज करेंगे, है ना। गाने की आवाज़ कम रहती है तो फिर हम लोग आगे इसमें प्रोसीड कर लेते हैं, है ना। एंड डेल्टा जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे को? ये थोड़ा सा मार्कर का प्रॉब्लम रहता है। डेल्टा जी, अब देखिए, डेल्टा जी है, जी नॉट नहीं है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, तो हम डेल्टा जी लिखते हैं माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक है, देखिए, जब तक नॉट था तब यहाँ ई नॉट था, अब ई सेल, तो ई सेल जब यहाँ से फाइंड होगा तब यहाँ पर मुझे वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, एफ मुझे ना दे फिर भी मुझे ये पता है कि एफ कितना होता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल। ये डेटा मुझे गिवन नहीं है, फिर भी मुझे पता है ना। अब देखिए, सेल दे रहा है ना, सेल का रिप्रेजेंटेशन शो किया हुआ है कि जहाँ पर Mg सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है ना, Mg2+ एक्वस में, है ना। इसके लिए कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर। ठीक, सॉल्ट बेस मुझे लगा हुआ है एंड Cu2+ एक्वस से कहानी चेंज हो रही है Cu सॉलिड में, है ना, Cu2+। अच्छा, Cu2+ के लिए मुझे कंसंट्रेशन गिवन है, क्या गिवन है, 0.00 एंड 0.1 मोलर। ठीक है, ये मोलर में होता है, यहाँ 0.001 है, यहाँ 0.001 मोलर है ना। चलिए, अब इसके लिए जैसे कि आप जानते हो कि कुछ मुझे डेटा गिवन होगा कि ई नॉट में वैल्यू चेंज हो रही है Mg2+ से Mg में, है ना। ये वैल्यू है -2.37 वोल्ट एंड वैल्यू चेंज हो रही है मुझे Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है ना, 0.34 वोल्ट। ये हो गया। ठीक, अब देखिए, आपको क्या करना है ना। इतने लेक्चर करने के बाद अब इतना तो मुझे, आपको इतना तो दिमाग चलता ही है कि सबसे पहले हम एक एक करके क्या करेंगे कि हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, है ना, फिर नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर वहाँ से हम ई सेल लगा देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे तो मुझे ई सेल मिल जाएगा, फिर वहाँ पर वैल्यू को ठोक देंगे, है ना, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा जी मिल जाएगा, है ना, जूल पर मोल केल्विन में ऐसे करके, है ना। चलिए, अब देखिए, तो सबसे पहले हम एक हाफ सेल रिएक्शन लिखें तो हम देख रहे हैं कि Mg सॉलिड से चेंज हो रहा है, ये कि एनोड पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Mg सॉलिड से Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता हुआ, है ना। अब इसके लिए मुझे चाहिए होता है स्टैंडर्ड वैल्यू Mg से Mg2+, Mg से चेंज चाहिए Mg2+, है ना। अब क्वेश्चन में देखिए, इसका अपोजिट गिवन है, कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, 2.37 वोल्ट, है ना। ये सब कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए,
कहने की वजह आपको आ रही होगी। अब देखिए Cu2+ मुझे दिया हुआ है एक्वस सोल्यूशन, है ना, एंड यहाँ मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये बंदा चेंज हो रहा है सॉलिड में, है ना। तो ऑक्सीडेशन हो गया एंड रिडक्शन हो गया। अब मुझे चाहिए Cu2+ से Cu में, Cu2+ से Cu में चाहिए, तो Cu2+ Cu में गिवन है ना 0.34 वोल्ट, है ना। अब तो है ना शहर का बच्चा जानता है कि मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखनी होती है और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना होता है ना। एंड जो अपना ये बंदा है Mg सॉलिड Cu2+ एक्वस से कन्वर्ट हो रहा है Mg2+, है ना, एक्वस हम जानते हैं नहीं लिखा है फिर भी एक्वस ही है, प्लस Cu सॉलिड में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, है ना, यहाँ पर करते हैं, थोड़ा बहुत जगह है मेरे पास। नेक्स्ट इक्वेशन लगा दें हम, नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ तो है, E0 सेल की वैल्यू, E0 सेल तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, क्यों, 2.37 प्लस 0.34, है ना, क्यों वर्षा, इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, है ना। आप लोग में से जो देख रहे हैं सबके अलग अलग नेम्स हो सकते हैं, है ना, वर्षा, पूजा, इस तरीके से, तो नेमिंग लेकर भी हम बात कर सकते हैं। देखिए ये ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2.71 वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा मेरा एडिशन कमज़ोर है तो देखिए 2.71 वोल्ट। अब देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू मुझे मिलेगा E0 सेल माइनस 0.0591, ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा लग रहा है मुझे, 0.0591 अपॉन n, ठीक है। n तो अब देखो n तो देश का हर बच्चा जानता है कि n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो n इक्वल टू 2 रख देते हैं हम लोग और ये लॉग का कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा। अब देखिए Mg2+ एक्वस है ना, Mg2+ का कंसंट्रेशन अपॉन, ठीक है। अब तो हर आदमी जानता है Cu2+ का, है ना, कंसंट्रेशन, Cu2+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो, है ना, तो आप क्वालिटी 360 या 480 पे देखिएगा, है ना। अब देखिए ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल अपना यहाँ पड़ा हुआ है 2.71 वोल्ट माइनस, है ना। अब देखो इस बंदे को तो भाई साहब एक ही आदमी जो है ना कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये वैल्यू कई बार, है ना, आ चुकी है तो आपको याद भी हो गई होगी, 0.0591 अपॉन 0.0591 अपॉन 2 होता है ना, 0.059 अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है, 0.029 हो जाता है। ये अपना बंदा है 0.029, ठीक है, 0.029 5 कर लेते हैं, है ना, 5 इस तरीके से 0.0295, ठीक है। अब देखिए अब तो, है ना, इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो कि Mg2+ का यहाँ पर 0.001 दिया हुआ है कंसंट्रेशन, 0.001 अपॉन ये अपना वैल्यू दिया हुआ है 0.0001, है ना, ये हो गया। अब वहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए स्टैचोमेट्री 1 था तो सबके ऊपर क्या था, 1 था। अब देखिए यहाँ से ई सेल इज इक्वल टू 2.7 माइनस का 0.0295 लॉग, है ना, उसको इधर कहीं सॉल्व करते हैं। देखिए 10 टू द पावर माइनस का 2, माइनस का 3, है ना, एंड 10 टू द पावर माइनस का 4, है ना। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 अपॉन 10 टू द पावर माइनस का 4, है ना। अब देखिए डेटा हमें बहुत ही अच्छे से बना के देता है, खूबसूरत, जिससे कि आपको क्या मिल जाए, 10 मिल जाए, है ना, वो 1 हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करना, तभी वो अगर ई सेल निकलवाएगा तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर कोई आपको दर्द तकलीफ नहीं देगा कि आप वहाँ पर लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने बैठो, है ना। तो ये प्लस हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो अब ये 1 हो गया। अब बंदा जानता है नीचे, है ना, 10 बैठा हुआ है इसके पाँव में, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पूरे की। ऐसे काटा नहीं जाता है ना, काटने का मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 है। अब देखिए
ई सेल इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2.71 माइनस का 1 हो गया तो क्या मिलेगा 0.0295 ठीक है। अच्छा एक सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2.71 माइनस 2.71 माइनस हो जाएगा अपना 0.0295 है ना, 0.0295 है ना, तो मुझे मिलेगा 2.68। ये ई सेल मिलने वाला है 2.68। ये थोड़ा सा इसको चंदा मामा वोल्ट, ठीक है 2.68 वोल्ट मिल गया। तो ये मुझे मिल गया ई सेल, ठीक है। अब देखिए तो एक है ना, एक आंसर मुझे मिल गया कि ई सेल इस तरीके से फाइंड हो गया है ना। अब देखिए डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले ये वैल्यू को मैच कराते हैं है ना, मैच कराते हैं। इस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग मैच कर ले। क्वेश्चन कौन सा है, एम जी वाला है ना, हाँ। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में वो 2.7 वोल्ट कर दिया है ना, अप्रॉक्सीमेट में 2.7 वोल्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक, ये हो गया। इतना रखते हैं हम लोग है ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और ये अपना जो बंदा है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा आप लोग बने रहे है ना, जो प्रॉपर वीडियोस आ रही है ना, वीडियोस को आप लोग देखते जाएं है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है ना, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग कि अगर आपको जल्दी समझ में आता है तो आप क्या करें, वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें, वीडियो की स्पीड बढ़ा दें, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें है ना। तो जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा है ना, और कुछ लोग कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है आइडिया मिल जाएगा है ना। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखें है ना। अगर नॉर्मल नहीं समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो है 45 मिनट है ना, या फिर 35 मिनट इसके अराउंड है, तो आपको बड़ा नहीं समझना है, स्पीड बढ़ा लोगे तो इसी वीडियो को 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा है ना। तो आप ये कर सकते हो थोड़ा सा है ना। अब देखिए अपनी इज्जत रखने के लिए है ना, थोड़ी बहुत यहाँ पर चीज़ें बोलनी पड़ती है एक्स्ट्रा है ना, नहीं तो फिर ये वही होता है कि ये तो सब कर देते हैं, क्वेश्चन करा दिया, फॉर्मूला लिख दिया तो ऐसे हो गया है ना। तो थोड़ी बहुत अजीब बातें करते हैं हम लोग है ना, क्वेश्चन से हट के बात करते हैं कि अगर इसमें ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे है ना। तो थोड़ा बहुत जो सीन है ना उसको समझ में आना चाहिए है ना, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है वैसे है ना। तो ये बंदा है। अब देखिए डेल्टा जी की बात करें थोड़ा बहुत हम लोग, माइनस का एन एफ ई सेल है ना। देखिए डेल्टा जी की बात करें, माइनस का एन तो भाई साहब 2 थी, 2 वैल्यू थी एन की है ना। फैराडे हम लोग को पता है 96,500, ई सेल तो अभी आया हुआ है ना, तो 2.68। अब देखिए इसके बाद तो कहानी बहुत ही सिंपल है ना। सिंपल कहानी इस मैटर में है कि मुझे बस मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखिए 2 इंटू 96,500, इसमें अच्छा लगता है हिंदी बोलने में, 96,500 इंटू 2.68 ये मिलेगा 517 ना, ये मिलेगा मुझे 570 240 जूल पर मोल, इसको किलो जूल पर मोल भी चेंज कर सकते हैं, तो 0.51 हो जाएगा ऐसे। देखिए माइनस का मीन्स क्या है कि रिएक्शन हम लोग की स्पॉन्टेनियस है ना, तो डेल्टा जी हम लोग का नेगेटिव है। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जो मैथ में अपन लोग माइनस यूज़ करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो मैग्नीट्यूड को बता रहा होता है ना, कि ये माइनस मतलब वैल्यू कम है, प्लस मतलब वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि माइनस मैग्नीट्यूड को नहीं शो करता है ना, सब जगह नहीं, कुछ जगह पर माइनस किसी नेचर को शो कर रहा होता है ना, जैसे कि चार्ज का नेचर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर माइनस क्या है, ये तो माइनस का नेचर की बात कर रहा है ना। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हमारे पास जूल पर मोल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसको हम लोग अगर कर ले ऐसे, देखिए अगर किलो जूल में करना चाहे तो ये मेरे पास हो जाएगा किलो जूल पर मोल में
1 2 3 से मतलब कि 1000 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये मिल गया मुझे डेल्टा जी। ठीक है, ये मुझे वैल्यू मिलती है, ठीक है जी की। तो अब देखिए यहाँ पर आज क्वेश्चन मैंने देखा है ना, हम लोग देखें कि अगर देखिए क्या चेंज क्या हो, कुछ चेंज नहीं होगा। नॉट वाला चेंज हो सकता है, तो मुझे नॉट पता होना चाहिए, नॉट नहीं है तो ई सेल फाइंड करना है, और पीछे नस्ट का कहानी यूज कर लिया है। ठीक, चलिए अब जब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा टाइम भी देख ले, टाइम तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो क्वेश्चन कंडक्टिविटी से है ना। देखिए हम जानते हैं कि देखिए हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है ना। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कैसे बना सके, है ना, कैसे पैदा करें, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, आयंस के मूव होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में जो ये वाला पार्ट होता है तो हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, है ना, जहाँ पर हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है ना। फिर अपन लोग जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसी बातें होती हैं, ये सब हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे कि आप रिवाइज़ करो, है ना, थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, सब मैटर, तो आप थोड़ा रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करने के बाद चीज़ें, क्योंकि देखिए क्लास में क्या होता है कि हम लोग सब चीज़ें पढ़ा चुके हैं, है ना, मतलब कि अगर क्लास प्रॉपर ले रहे होते तो चीज़ें सब कुछ पढ़ाई जाती है आपको अच्छे से। फिलहाल अभी तो मोटिव इतना ही है कि क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करके बताना, और किस किस टाइप से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना। देखिए अब जो भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, अलग वैरायटी होती है, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिले, है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएँ, है ना। देखिए चैप्टर काफ़ी खूबसूरत है ना, थोड़ा बहुत थ्योरी भी है ना, थ्योरी भी समझने वाली होती है, और जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाते, है ना, पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, है ना। जब देखिए कोलराउस लॉ पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग कंडक्टिविटी कैसी होती है ना, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो मुझे मोलरिटी गिवन है ना, तो थोड़ा सा ये है ना फ़ोन वोन ना आ जाए, उसके लिए थोड़ा फ़ोन साइलेंट करना पड़ता है ना। देखिए कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है ना, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़, है ना, क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर, है ना, एसिटिक एसिड, मोलर मतलब ये मोलैरिटी मुझे गिवन है, मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी कैपिटल एम जिसे बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एम कितना गिवन है, 0.00241 मोलर, है ना। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 7.896 इंटू 10 की पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये कंडक्टिविटी है ना। हम जानते हैं कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से शो करते हैं, है ना, कापा, ये कापा, देखिए ये कापा मेरे पास होता है ऐसे, जो मुझे गिवन है 7.896 इंटू 10⁻⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ये जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट में आपको थोड़ा बहुत यूनिट पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे ऐसे यूनिट्स होती है, तो यहाँ पर यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कंडक्टिविटी ना बोलकर यूनिट से भी मुझे पहचानना आना चाहिए कि ये कंडक्टिविटी गिवन है ना, ये हो गया। अब देखिए कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन दिस सॉल्यूशन, मुझे फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि इसको हम बोलते हैं बिग लैम्डा, है ना, इस तरीके से मोलर कंडक्टिविटी मुझे फाइंड करना है ना। इफ़, है ना, हमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन दरअसल जो छपा हुआ है आपके, है ना, स्क्रीन पे, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये इनफाइनाइट की बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन, है ना,
नॉट, इसने नॉट से शो कर रहा है ना इनफाइनाइट को। चलिए ठीक है, तो देखिए मुझे डेल्टा है ना लैम्डा, बिग लैम्डा एम नॉट दिया हुआ है, नॉट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना। ये मुझे दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, जो मुझे दिया है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना पर मोल है ना। व्हाट वुड बी इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक। थोड़ा बहुत हम आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज़ करके यहाँ पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहे हैं ना। तो पहले मुझे अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब मैं निकाल पाऊँगा डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के, ठीक। देखिए क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका रिलेशन क्या होता है ना। तो फॉर्मूला जो मुझे यूज़ करना है वो यूज़ करना है कि देखिए मोलर कंडक्टिविटी का कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, वो कापा बोल रहा हूँ, लैम्बिक लैम्डा एम इजकल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, सही है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये इसको सी से भी शो कर देते हैं कई जगह है ना, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से सी से, ठीक। अब देखिए है ना, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा, कापा की वैल्यू कितने गिवन है, उधर गिवन है मुझे 7.896 इंटू 10⁻⁻5, ये थोड़ा सा 5 मेरा 5 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी मुझे गिवन है 0.00241, ठीक। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी, इसको थोड़ा बहुत अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, 896 अपॉन 0.00241 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा है ना। देखिए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं है ना, कहाँ गया, इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो पहले की तरह हर बार इस टाइम पे फ़ोन आता है तो थोड़ी बहुत है ना वीडियो तो एडिट नहीं अब हो पाएगी, तो बात कर लेते हैं अभी हम। हेलो, हाँ आ रहे हैं 10 बजे तक, आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आ रहे हैं डैडी, हाँ 10 बजे तक आ रहे हैं, थोड़ा सा बचा है बस। तो ये थोड़ा सा घर में है ना, मम्मी पापा को थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है ख्याल, तो घर से फ़ोन आता है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे है ना, तो इस तरीके से मुझे डिवाइड करना था। ये एस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा होगा कि सांप का मुंह बना हुआ है, एस लिखा हुआ है। 7.896 डिवाइड करना है मुझे, 7.896 है ना, 0.00241 है ना, .00 है मेरे पास एंड 241 है ना, 241 है। अब देखिए ये मुझे बोलेगा 3276, ये मिल रहा है कुछ इस तरीके से, 30 ये मिलेगा 3276.34 इंटू 10⁻², ठीक है, 76 ये हो गया। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर क्या होता है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है ना। ये जो बंदा आया ना, इसे बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, साइमन होता है, ठीक, बस इतना अंतर होता है। अब देखिए ये मुझे मिल जाता है, अब मुझे क्या निकालना है, कापा, ओ सॉरी कापा बोल रहे हैं, क्या चीज़, कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट से पहले देखिए इसकी बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखिए वीक एसिड है, ठीक है, हम जानते हैं कि देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो वो कम्प्लीटली हम लोग का डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वीक एसिड है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो हम जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो वहाँ से हम निकालते हैं कि अगर कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है तो वीक एसिड्स के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक। तो
अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बात करते हैं, इसी को अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में बात करें तो मुझसे पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना कांस्टेंट मुझे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या था, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने से पहले मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना, तब मैं फाइंड कर पाऊँगा। तो देखिए अल्फ़ा के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला है ना, C अपॉन नॉट वाला, ये जो मेरे पास लिखा है नॉट m, ठीक है। तो जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी है अपॉन जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है, उसका अगर हम रेशियो करें तो मुझे क्या मिलता है, अल्फ़ा मिलता है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, k। तो k के लिए मेरे पास फॉर्मूला है C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो ये चीज़ हम आइडिक में जानते हैं कि CH3COOH, CH3COO माइनस, फिर H में टूटेगा। स्टार्टिंग में जो हमारे पास C अल्फ़ा है, बाद में C अल्फ़ा में से C अल्फ़ा ख़त्म हो गया, तो C अल्फ़ा मिला, फिर यहाँ से हम लोग K की वैल्यू लिख लेते हैं, है ना। तो वो हमारे पास मैटर नहीं है। चलिए ये बात कर लेते हैं हम। अब देखिए अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा कांस्टेंट मीन्स होने का मतलब क्या है कि मुझे एक कांस्टेंट मिलने वाला है। तो इसको डिवाइड कर लें हम लोग। देखिए C वाला ये आदमी है 3276.34 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 अपॉन क्या हो गया, कहाँ गया ये चीज़ 390.5, इतना ही है ना। फटाक से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो देखिए 10 टू दी पावर माइनस का 2 है ना, 32.6 इंटू 10 की पावर, है ना। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10 टू द पावर माइनस का, हाँ ये लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, है ना। 32, हाँ ठीक है वो भी, चलिए। अच्छा कुछ चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ गया, ये हाँ साइमन यही भूल रहे थे। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, किसकी यूनिट, इन्फिनिटी की, सॉरी इन्फिनिटी की नहीं, बिग लैम्डा m की, ठीक। अब देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊँ तो मुझे मिलता है अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करना है एंड ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 8.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2। ये तो कांस्टेंट मेरे पास है, ठीक है, ये मिल गया, है ना। तो थोड़ा सा ये जो 5 के चक्कर में मेरा ये s थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना है ना, क्योंकि हम लोग भी यूनिट का थोड़ा बहुत वो मैटर हो जाता है, तो आप यूनिट थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। ये हो गया मेरे पास। तो अब देखिए ठीक, मुझे क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। तो के के लिए क्या होता है, C अल्फ़ा स्क्वायर, C तो कंसंट्रेशन होता है जो मुझे यहाँ दिए हुए हुआ है, गिवन है 0.00241 इंटू, है ना, एंड अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा तो ये है तो इसका स्क्वायर के लिए 8.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये मुझे मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अच्छा यही तो अल्फ़ा है, 8.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 0.084। देखिए सॉल्व करने की कहानी जो है ना, इसको थोड़ा सा आप संभाल लें, है ना, क्योंकि यहाँ तक अगर हो जाता है तो आप संभाल सकते हो, है ना, इंटू 8.4, है ना, 8.4 इंटू 8.4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 70.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, एंड ये 1 माइनस 8.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 2, है ना। के, अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ये के स्मॉल के है, ऐसे बनाते हैं, वो कापा है, ये कैपिटल के की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे गिवन होने वाला है 1.86 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5, ठीक है, ये भी कांस्टेंट ही है, तो विदाउट यूनिट 1.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन सॉल्व करना डिस्कस नहीं है ना। यहाँ पे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज़ को पावर को ख़त्म कर दोगे, है ना, एंड 1 से माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये मेरे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर देखिए नॉर्मली क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्वेश्चंस शायद नहीं करवाए जाते हैं, है ना। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट देखना है
है ना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आपको ये अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, जो कि मेरे पास लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट है। ये हम लोग का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। एंड के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपके लिए थोड़ा बहुत रामबाण है ना। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट वो ऐड करता है तो मुझे इतना काम करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से करके मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछे या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछे वो फाइंड कर सकते हैं। और तो ये जो मेरे पास था लैम्डा एम, है ना, ऐसे लैम्डा ई क्यू भी होता है, उसकी बात करेंगे हम लोग, तो वो यहाँ से निकल गया इस फॉर्मूले से, है ना। चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या करें, आप यूनिट्स को ध्यान रखें, है ना, वो एक मेन कंसेप्ट है। और जो क्वेश्चंस हैं वो सब तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसी पर कंडक्टिविटी के बारे में, कुछ और क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी के, है ना। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर हम कुछ ऑर्गेनिक की भी बात करने वाले हैं, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, है ना, बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।